हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मम्मी, भाभी तो बहुत चालाक है। यशोदा जी अपने बेटे अमर के लिए रिश्ता देख रही थी। उनकी तमन्ना थी उनकी बहुत सुंदर पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न हो, जैसा कि हर सास चाहती है। उनका बेटा अमर भी एक सुंदर सजीला नौजवान था और उनका डायमंड का पुश्तैनी काम था। घर पर लक्ष्मी माँ का पूरा आशीर्वाद था। 3 साल पहले यशोदा जी ने अपनी बेटी पूनम की शादी कर दी थी। पूनम की ससुराल वाले खानदानी रईस थे और वह वहाँ पर बहुत खुश थी। पूनम का मायका ससुराल में बहुत दबदबा था, इसलिए उसे अपने चलाने की बहुत आदत थी। एक दिन किसी जानकार ने यशोदा जी को आंचल के बारे में बताया कि वह बिल्कुल वैसी है जैसी बहू आप चाहते हो, पर वह मध्यम परिवार वर्गीय परिवार से है। 3 बहनों में सबसे बड़ी है, एक भाई है जो सबसे छोटा है, इसलिए वे शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो यशोदा जी कहने लगी, भगवान की कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक प्यारी सी बहू की तमन्ना है। वह अपने बेटे के साथ आंचल को देखने जाते हैं। दोनों माँ बेटे को आंचल पर बहुत पसंद आती है और रिश्ता पक्का कर देते हैं। आज यशोदा जी को अपने पति की कमी बहुत महसूस हो रही थी। उन्होंने पूनम को भी फ़ोन करके बता दिया और उसके फ़ोन पर फ़ोटो भेज दी। बिटिया, एकदम अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए तुम्हें नहीं बुला पाई। शादी की तारीख तक पक्की होते ही भाई को भेजूंगी, तुम आ जाना। ठीक है मम्मी। शादी 1 महीने बाद थी तो पूनम 20 दिन पहले आ गई थी। दोनों माँ बेटी खूब शॉपिंग करती हैं। एक दिन यशोदा जी आंचल को भी फ़ोन कर देती हैं। आंचल, बाजार में मिल जाना, साड़ी और ड्रेस ज्वेलरी तुम्हारी पसंद की दिलवा देंगे, तुम्हें ही पहनना है, पसंद नहीं होंगी तो रखी रहेंगी। आंचल बाजार में उन्हें मिल जाती है। यशोदा जी आंचल पूनम के साथ एक बहुत ही बड़े शोरूम पर जाते हैं, पर आंचल ज़्यादा महंगी साड़ियाँ ड्रेस पसंद नहीं करती है और ज्वेलरी भी हल्की फुल्की पसंद करती है। तो पूनम हंसकर कहती है, भाभी, अपने मायके के स्टैंडर्ड को नहीं, हमारे स्टैंडर्ड को देखकर चीज़ें पसंद करो। आंचल का चेहरा उतर जाता है। तो यशोदा जी कहती हैं, आंचल, जो तुम्हें पसंद हो, पहन सको, वही लो। इंसान कपड़े गहनों से नहीं, संस्कारों से बड़ा होता है। और पूनम को घूर कर देखती हैं। ऐसे ही महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। सिंपल तरीके से कुछ मेहमानों के साथ शादी संपन्न हो जाती है और आंचल अपने ससुराल में आ जाती है। यशोदा जी 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन देती हैं। उसमें सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाती हैं। सब आंचल की खूब तारीफ कर रहे थे। माँ के सामने तो पूनम कुछ नहीं कहा था, पर मिडिल क्लास की भाभी पूनम को भा नहीं रही थी। 2 दिन बाद अमर और आंचल हनीमून पर चले जाते हैं और 15 दिन बाद आते हैं। जब आंचल की चूल्हा पूजन की रस्म थी तो यशोदा जी कहने लगी, बहू, यह रस्म है, कुक बना देंगे, तुम बस हाथ लगा देना। तो वह बड़े ही प्यार से कहती है, मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं खुद नाश्ता बनाऊं। तो यशोदा जी कहती हैं, आंचल, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी कि तुम खुद हमारे लिए नाश्ता बनाना चाहती हो। और रसोई में काम करने वाली मीना को कहती हैं, भाभी को कुछ चाहिए तो दे देना। वह नाश्ते में आलू की सब्जी, पूरी और सूजी का हलवा बनाती है। यशोदा जी और अमर दोनों को बहुत स्वाद लगता है। सच बहू, तुम्हारे हाथ में बड़ा स्वाद है। थैंक यू मम्मी जी। और वे मोतियों का हार सगुन के नाम पर दे देती हैं। अमन ने कारोबार संभाल रखा था, आंचल ने घर अच्छी तरह से संभाल लिया। वह नौकरों को भी बहुत इज्जत देती थी। सब उसकी सादगी पर मर मिटे थे। सास बहू में प्यार दिन प्रतिदिन आपस में बढ़ता जा रहा था। एक दिन यशोदा जी के सिर में दर्द था। इतने में पूनम अपनी माँ से मिलने आ जाती है। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं बेटा, सर में दर्द है, कितनी बार कहा है आपसे, दवाई ले लिया करो। इतनी देर में आंचल आ जाती है। अरे दीदी, आप कब आई? क्यों, तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अब आने से पहले। नहीं दीदी, आपका अपना घर है। यशोदा जी आंचल से कहने लगी, अरे बहू, कटोरी में क्या लाई है? मम्मी जी, तेल गरम करके लाई हूँ, इससे आपके सर दर्द में आराम मिलेगा। क्या भाभी, आप भी गवारू जैसी बात करती हैं। एक टैबलेट दो, हो गया दर्द गायब। दीदी, ज़्यादा दवाई शरीर में नुकसान करती है।
माँ देखिए, मैं आपकी मालिश करती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। वह बहुत ही अच्छी तरह से सासू माँ की तेल मालिश करती है और फिर पूनम के लिए नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक और सासू माँ के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती है। सच आंचल बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अच्छा बेटा जाओ, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी, और अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही पूनम कहती है, माँ यह तो बहुत चालाक है, शहद भरी मीठी छुरी से बचकर रहना। पूनम अपनी भाभी के लिए ऐसा कोई बोलता है? बेटा तुम्हें लगता है कि वह मिडिल क्लास से आई है तो पैसों के लिए सब कर रही है, पर एक बात बताऊं, जिसके पास ज़्यादा होता है उसे ही और पाने की तृष्णा होती है। अरे मैंने तो पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। एक माँ की तरह अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती है, छोटी बहन की तरह बातें करती है, एक बेटी की तरह ममता करती है। नहीं तो हम लोग तो मशीनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने पैसे के घमंड में ना तो किसी से अपने मन की बात कहते हैं। कुक का बनाया हुआ खाना खाना, तुम 2 दिन रुक कर अपनी भाभी के हाथों का खाना खाकर देखो। घर का निकला हुआ मक्खन, घर की दही, अरे हम तो बाजार से बनी चीज़ों पर डिपेंड हो गए थे। पर सच में आंचल पर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। और पूनम सोचती है, चलो मैं भी देख लेती हूँ माँ की बहू के गुणों को। शाम को आंचल कहते, दीदी आप रात के खाने में क्या खाएंगी? तो पूनम सोचती है, अब फंसाती हूँ भाभी को। माँ की लाडली बहू रानी, अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो, कुक बना देंगे। अरे नहीं दीदी, शादी के कितने महीने बाद रुकने के लिए आप पहली बार आई हो, आपके लिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। आप यह बता दीजिए आपको क्या पसंद है। तो पूनम बोलने लगती है, भाभी मटर पनीर, दम आलू, छोले, दही बल्ले, पूरी, हलवा, मटर पुलाव, पर इतनी चीज़ें आप कैसे बनाओगी? छोले तो भीगे हुए भी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत करिए। पूनम जानबूझकर रसोई में काम करने वाली मीना को अपने पास बुलाकर कहती है, मैं चाहे कितने दिन मैं भी घर पर आऊँ, पर मेरा कमरा हर रोज़ साफ़ होना चाहिए। जाओ अच्छी तरह से सारा कमरा साफ़ करके कुशन कवर, चादर, पर्दे सब बदल दो और अच्छी तरह से डस्टिंग भी कर देना। और उसे अपने कमरे में भेज देती है ताकि वह आंचल की कोई मदद ना कर सके। यशोदा जी सब देख और समझ रही थी, पर बहू के सामने बेटी को कुछ कहना नहीं चाहती थी और उन्हें आंचल पर विश्वास था वह सब कर लेगी। और सच में उसने 3 घंटे में सारा खाना तैयार कर लिया, क्योंकि मायके में सारे काम खुद ही करने की आदत थी। रिश्तेदारों के आने जाने पर खाना पीना सब घर में ही बनता था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर आंचल सासू माँ नंद रानी को बुला लेती है। इतनी देर में अमर भी आ जाता है तो वह सबके लिए गर्मा गर्म पूरी निकाल कर ले आती है। पूनम को खाना तो बहुत पसंद आता है, पर तारीफ नहीं करना चाह रही थी। सबने खाना खा लिया तो यशोदा जी कहने लगी, आओ बहू अब तुम खाओ, मैं परोसती हूँ। इतनी देर में आंचल को चक्कर आ जाता है तो पूनम हंसकर कहती है, मॉम आपकी बहू तो थोड़ा सा काम करते ही चक्कर खा गई। यशोदा जी को बहुत गुस्सा आता है, पर उसको छोड़ अमन को कहने लगी, बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर आंचल को देखती है और यशोदा जी को कहती है, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हो। यशोदा जी, पूनम, अमर खुशी में झूम उठते हैं, डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। पूनम आंचल के पास जाकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। फिर आंचल के लिए खुद प्लेट लगा कर लाती है और अपने हाथों से खिलाती है। यशोदा जी भी बहुत खुश थी, अब उनके आंगन में बच्चे की किलकारें गूंजने वाली हैं और भगवान को धन्यवाद कर रही थी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।